एवरीवन, पार्ट 2 के अंदर हम लोग आ चुके हैं 2024 की सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का केस, सबसे पहला केस है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच जरूर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ 7 जज बेंच, जहां पे भी 7 जज बेंच लिखा होता है, जुडिशियल बेंच लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, वो अपनी टाइटल के साथ साथ ही ऐसे लिख लीजिए, टाइटल के साथ ही लिख लीजिए उसे। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न 1998 PV Narasimha Rao's judgment, which held that the members of parliament and legislative assemblies could claim immunity under Article 1052 and 194(2) of the Constitution for receiving a bribe in contemplation of a vote or speech in the legislature. डायरेक्टली आपका कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है ये जजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इम्यूनिटी से डील कर रहा है, आर्टिकल 105 एंड 194। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। In a detailed ruling, the Supreme Court has now emphasized that the purpose of Article 105 and 194 of the Constitution is to sustain an environment where debate and deliberation can take place within the legislature. अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है। सबसे पहला 7 जज बेंच है ये। सेकंड, कौन सी जजमेंट ओवरटर्न करी है? 1998 पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट करी है। किन आर्टिकल से डील कर रहा है? 105 और 194। किस चीज के अंदर कर रहा है? इम्यूनिटी के लिए। किस एस्पेक्ट के अंदर इम्यूनिटी? ब्राइब रिसीविंग के अंदर। इतना मेंशन करिए, आपकी जजमेंट ये प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट, Association of Democratic Reforms and another versus Union of India, बेंच जरूर मेंशन कर लीजिएगा। The Supreme Court 5 जज बेंच, साथ साथ लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। Delivered held that anonymous electoral bonds are violative of the right to information under Article 19(1)(a। किन की बात हो रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है। किस चीज के लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन आपका वायलेट करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? 19(1)(a। फिर से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट्स तो भैया अलग से एक पेज के ऊपर बना के लिख लीजिए और उनको घोट के भेज जाइए पेपर से पहले, क्योंकि ये पूछी जाएगी। जावेद अहमद हजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, यहाँ पे बेंच मेंशन कर लीजिएगा। The Supreme Court quashed a criminal case, quash करा एक criminal case against a professor for his WhatsApp status criticizing the abrogation of Article 370, describing it as a black day for Jammu and Kashmir. In the same judgment, the court emphasized the need to sensitize police officer about fundamental rights. क्या चीज हुई यहाँ पे? क्वैश करा कौन सा? एक क्रिमिनल केस चल रहा था किसी प्रोफेसर के ऊपर, जिन्होंने आर्टिकल 370 का जब इशू पूरा का पूरा चल रहा था तो उसको डिस्क्राइब करा एक ब्लैक डे के फॉर जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर? अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इस चीज को करा। अब ये आपका लिखा जा सकता है, पहली चीज आर्टिकल 370, दूसरी चीज जो जम्मू एंड कश्मीर आपकी अमेंडमेंट आई, तीसरी चीज व्हाट्सएप की प्रिवेसी या व्हाट्सएप स्टेटस की रेलेवेंस। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप सामने लिख लीजिए इस जजमेंट में। नेक्स्ट, कुजूर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, यहाँ पे बेंच अगेन मेंशन कर लीजिएगा। The Supreme Court observed that police officers submitting the police report charge sheet to magistrate as per the state police manual shall abide by the particulars of section 173(2) and directed the officer in charge of every police station across the country to strictly comply with the mandatory requirements of 173(2) of CRPC, failing which it shall be strictly viewed by the concerned courts, that is whether charge sheet पुलिस रिपोर्ट इज फाइल। यानी कि 173 आपका जो सेक्शन 173 है सीआरपीसी का, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा है। नेक्स्ट, राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर, यहाँ पे बेंच मेंशन कर लीजिएगा।
इस वीडियो का लास्ट केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मेयर फाइलिंग ऑफ चेक ऑफ dishonor complaint under the NI Act would not grant a right to a complainant to seek interim compensation under section 143A of NI Act, as the power of court to grant interim compensation isn't mandatory but discretionary। क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखनी है? सबसे पहले किससे रिलेट करती है? 143A(1) से। दूसरी चीज, जो आपका इंटरिम ऑर्डर है अंडर एनआई एक्ट, दैट इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। ये दो चीजें हैं। आई होप दीज जजमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट्स है, एनआई एक्ट, कमर्शियल लॉ के जजमेंट्स है, इनको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए काफी है। पेपर के अंदर आपको इससे ज्यादा पढ़ने की नीड ही नहीं है। आई होप आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।